जिस शख्स से पूछताछ हो रही थी, मुंबई पुलिस जिस शख्स को लेकर आई थी उसका नाम शाहिद है। ये तो कंफर्म हो गया है। शाहिद नाम के शख्स से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है, जो कि संदिग्ध पुलिस को लगा और डीसीपी से लेकर तमाम जो आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। शाहिद नाम के शख्स से पूछताछ जारी है, सूत्र बता रहे हैं। जी दीपेश, ये जो जानकारी दे रहे हैं शाहिद वो शख्स, 4-5 केसेस दर्ज हैं, सूत्र बता रहे हैं। अब इसको लेकर क्या अपडेट है, अगर इनपुट्स कुछ मिले हो पुलिस द्वारा आपके पास? दीपेश जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस शख्स को पुलिस लेकर आई थी, जिसे संदिग्ध व्यक्ति कह रहे थे, वो उसकी पहचान हो गई, उसकी शिनाख्त हो गई है। उसका नाम शाहिद है। इसके पहले भी उस पर 4 से 5 चोरी के मामले जो हैं, हाउस ब्रेकिंग के मामले दर्ज हैं और इसी के आधार पर पुलिस उसको यहां पर लेकर आई थी। जो कदकाठी मिल रही थी सीसीटीवी वाले शख्स से, उसकी और इसकी कदकाठी लगभग एक जैसी है और इसीलिए पुलिस इसको लेकर आई है, जिससे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। इसकी पहचान सिर्फ आज तक पर हुई है। आज तक को जो पुलिस सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक इसका नाम शाहिद है और इसे मुंबई के ताड़देव पुलिस स्टेशन ने जो फॉकलैंड एरिया है गिरगांव में, वहां से इसको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है और इसको हिरासत में लेने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को इसको सुपुर्द किया गया है, ताकि बांद्रा पुलिस स्टेशन बताइए क्या इसको लेकर जानकारी मिली कि जो हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिस शख्स को और जिससे पूछताछ चल रही है, यानी कि शाहिद नाम खुलासा हुआ है, क्या ये दोनों एक ही शख्स है या अलग अलग है? जी देखिए, इस पर अब तक कोई सटीक जानकारी पुलिस की तरफ से या हमारे जो सूत्र हैं उनके द्वारा नहीं मिल पाई है। लेकिन जो सवाल पैदा, जैसा कि हमने बताया, जो कदकाठी है, जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है सैफ अली खान के घर से निकलते हुए, और जिस शख्स को पुलिस लाई है उसकी लगभग एक जैसी कदकाठी है और शायद इसी के आधार पर पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि पुलिस के पास सिर्फ यही एक सबूत है जिसके आधार पर उनकी जांच टिकी हुई है, जिसके आधार पर उनकी जांच चल रही है। और जैसे ही पुलिस की पूछताछ अभी थोड़ी पूरी होगी, तब कुछ चीजें जो हैं वो और स्पष्ट होंगी। फिलहाल जो वरिष्ठ अधिकारी थे क्राइम ब्रांच के, पुलिस के, वो यहां से निकल गए हैं। जो शख्स से पूछताछ हो रही थी उसको अब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन से निकालकर नीचे लेकर आया गया है। अब उसको नीचे के कमरे में रखा गया है और थोड़ी ही देर में क्या ये वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था, ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। अब जरा दीपेश ये बताइए कि हम 1:37 पर तो दिखा रहे हैं इस शख्स को, जो नया फुटेज आया है चढ़ते हुए नकाब के अंदर, लेकिन ये उतरा कब, कितने अंतराल तक ये अंदर रहा, क्योंकि उतनी देर में ये सब कुछ वारदात को अंजाम दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सैफ अली खान जब बाहर है स्टेटमेंट दें, आमना सामना उनका हुआ होगा, क्या कुछ बातें हुई या किस तरह से इसने हमला बोला, तो सबसे अभी इंपॉर्टेंट पुलिस के लिए और सबके लिए कि सैफ का स्टेटमेंट। जी आशुतोष, बिल्कुल सबसे अहम सवाल यही है कि ये कितनी देर अंदर था, क्योंकि जैसे पुलिस को पहले जानकारी मिली थी कि मेन गेट या जो मेन एंट्रेंस के सीसीटीवी है उसमें 2 घंटे पहले तक कोई शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। काफी सीसीटीवी खंगालने के बाद पुलिस को ये सीसीटीवी हाथ लगा, जिसमें इसकी तस्वीर पुलिस के सामने आई, इसकी एक झलक पुलिस को मिली। इसी के आधार पर पुलिस की छानबीन शुरू हुई। अब पुलिस पहले तो ये पूछताछ करेगी कि क्या ये शख्स उस समय वहां पर मौजूद था और वहां पर किस इरादे से मौजूद था, क्या ये चोरी करने गया था और फिर ये निकला, या यही वो शख्स है जिसने हमला किया। क्योंकि इसका पिछला रिकॉर्ड देखते हुए पुलिस ने इसकी कदकाठी को, जो सीसीटीवी वाला व्यक्ति है उसके कदकाठी से मेल खाते हुए पाया और इसीलिए इसको संदिग्ध मान रही है पुलिस, इसीलिए इससे पूछताछ कर रही है। इसको जो डिटेन किया गया, इसको जो हिरासत में लिया गया, वो मुंबई से ही हिरासत में लिया गया है, गिरगांव से ही हिरासत में लिया गया है। हालांकि मुंबई पुलिस की कई टीमें जो हैं मुंबई के बाहर भी उस व्यक्ति की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या ये वो शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था या नहीं।